ओके एवरीवन, लेट्स डिस्कस नेक्स्ट वीक एनालिसिस फॉर निफ्टी के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाला है देखेंगे, और साथ ही साथ मंडे यानी कि 13 अक्टूबर को मैं किस तरह से मार्केट पे ट्रेड कर सकता हूँ, सब कुछ ये वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। ओके, सबसे पहले वीकली एनालिसिस से स्टार्ट करेंगे, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, एमटीएफ जिसे हम बोलते हैं। वीकली कैंडल में अगर मैंने आप लोगों को याद होगा, लास्ट एनालिसिस में मैंने क्लियरली मेंशन किया था, मंथली कैंडल कैन गो बियॉन्ड दिस लेवल। अगर फिर से ये मंथ का ऊपर निकलता है तो वो ऑल टाइम हाई की तरफ प्रोसीड कर सकता है, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी। तो अगर हम लास्ट थ्रेशोल्ड देखते हैं वीकली मंथली का, तो ये हो जाना चाहिए। तो मैं एक बार ये ड्रॉ करके रखता हूँ, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है, तो मैं इसको येलो कलर दे देता हूँ, ठीक है, बाद में ये काम आएगा। ओके, और हमने क्या डिस्कस किया था कि मंथली में 4 हफ्ता होता है तो कभी भी मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है, बट उसके लिए वीकली भी सपोर्ट करना चाहिए। बट वीकली में क्या हुआ, लास्ट वीक के हाई को तोड़ा और ये वीक के हाई के ऊपर आसपास जाके ट्रेड कर रहा है। देयर कैन बी अ प्रोबेबिलिटी कि मार्केट फिर से थोड़ा बहुत और शॉर्ट कवरिंग की तरफ जाए। और हम क्या बोलते हैं, पहले वी विल प्रिडिक्ट द मार्केट, पहले वी विल ट्राई टू प्रिडिक्ट द मूव, नोबडी कैन प्रिडिक्ट द मार्केट। पहले वी विल एनालाइज द मार्केट, वी विल एसेस द रिस्क, मतलब कौन से जगह पे रिस्क ऐसा है, रिस्क तो हर जगह पे रहेगा, कहां पे कम है कहां पे ज्यादा है। उसके बाद हम प्रेडिक्शन के वाइज रिस्क को देखेंगे, फिर हम एंट्री एक्टिवेशन का, हम मार्केट के रिएक्शन का वेट करेंगे। हमने प्रेडिक्ट किया 26,000 से सपोज मार्केट गिर सकता है और रिस्क भी कम रहेगा, रिवॉर्ड भी ज्यादा रहेगा, प्रोबेबिलिटी भी हाई है। लेकिन अगर 26,000 जाते ही मार्केट को हम शॉर्ट कर देंगे, वो अच्छी ट्रेडिंग नहीं है। अच्छा ट्रेडिंग तब होगा दैट वी आर रेडी विद द प्लान, मार्केट वहां पे वीकनेस दिखाए, तब जाके हम एक बार कंफर्मेशन के बायस के ऊपर, बेसिस के ऊपर उस पे करेंगे तो बेटर रिजल्ट जनरेट होगा। बट यहां पे क्या हो रहा है ना, मार्केट स्ट्रेंथ दिखा रहा है, तो मार्केट हमारे प्लान को अभी रेस्पेक्ट करने के मूड पे फिलहाल नहीं है। तो जब आएगा तब करेंगे, जब तक नहीं आएगा तब तक दूसरा प्लान बना लेंगे। दूसरा प्लान क्या है, चलिए सुन लेते हैं। तो वीकली कैंडल, यस, लास्ट वीक पे मैंने आप लोगों के साथ बताया था कि आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग द मार्केट टू बी ऑन अ रेंज। यस, मार्केट रेंज नीचे की तरफ सोच रहा था और अपसाइड की तरफ मार्केट जाके क्लोज किया है। नेक्स्ट वीक पे फिर से ये अपसाइड की तरफ जा सकता है, बिकॉज डाटा मैं देखता नहीं हूं, बट यस देयर आर शॉर्ट कवरिंग्स, देयर आर शॉर्ट कवरिंग्स। अच्छा खासा एग्रेसिवली शॉर्ट कवर हो रहा है। आप न्यूज बोलो, यूएस चाइना का न्यूज हो सकता है, कुछ कुछ चीजें ना इंडिया के लिए पॉजिटिव हो सकता है। ऊपर से फेस्टिव सीजन है, बहुत सारे स्टॉक्स का रिजल्ट आने वाला है, तो मार्केट एक बार खींच सकता है। खींच के रिजल्ट ठंडा हो जाए, सारा चीज़ आईपीओ वगैरह जो भी आ रहा है, जैसे आप जीएमपी देख लो, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का जीएमपी देख लो, 35-40% का अपटिक पे है, तो काइंड ऑफ थोड़ा बहुत वॉल्यूम आ रहा है। वाई वॉल्यूम आ रहा है, धनतेरस से मुहूर्त ट्रेडिंग है, फेस्टिव सीजन है। एक बार ये खत्म हो जाएगा, फिर हो सकता है नेक्स्ट मंथ को मार्केट हमारा प्लान को रिएक्ट करे, ठीक है। तो वीकली में एक बार फिर से फॉलो थ्रू आ सकता है। अच्छा, डेली में अगर हम जाते तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन क्या देखा जाता है, दिस इज अ हेल्दी प्राइस सेक्शन। क्या एक हेल्दी प्राइस सेक्शन है, थोड़ा मार्केट ऊपर गया, थोड़ा सा रुका, फिर से निकला है, तो यस इट्स अ हेल्दी प्राइस सेक्शन, अपसाइड की तरफ मार्केट प्रोसीड कर सकता है। बट देयर आर इफ्स एंड बट्स, एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सबसे अब चले जाएंगे 1 आवर का टाइम फ्रेम में, और कुछ चीजों को मैं हटाना चाहूंगा। सबसे पहले तो ये चीज को मैं हटाना चाहूंगा, और ये रेड लाइन हमारा जो है, ये जो रेड जोन है, ये थ्रेशोल्ड है, इसके नीचे मार्केट में मतलब दबा के शॉर्टिंग का अपॉर्चुनिटी होगा, ठीक है। अच्छा, तो 1 आवर का चार्ट अगर हम ठीक से देखते हैं, नेकेड प्राइस सेक्शन को देखते हैं, क्या आपको दिखाई दे रहा है, वेरी 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 हेल्दी प्राइस सेक्शन। मार्केट ऊपर की तरफ गया, टाइम करेक्शन की तरफ आया, फिर से ऊपर की तरफ गया, थोड़ा बहुत रुका अपने रेजिस्टेंस जोन को तोड़ने से पहले, फिर तोड़ा, अब रुक रहा है, अब ये रुक रहा है, अब लिक्विडिटी लेने की बारी आएगा, बट प्राइस एक्शन हैज बीन हेल्दी। अच्छा, ऊपर से कहां पे रुक रहा है, ये जो लास्ट वीक मतलब 2 वीक पहले का जो हाई था वहां पे रुक रहा है। अच्छा, तो काइंड ऑफ मार्केट क्या प्रोसीड कर सकता है, अगर गैप अप नहीं ओपन होता है, गैप अप वगैरह ओपन हो जाएगा तो खींच सकता है, बट अगर गैप अप नहीं होता है, फ्लैट टू गैप डाउन ओपन होता है, वो थोड़ा बहुत लिक्विडिटी या फिर अपना ट्रेडिशनल जोन तक प्रोसीड करके अपसाइड की तरफ जा सकता है, ठीक है। अच्छा, अब 15 मिनट टाइम फ्रेम में जाएंगे और चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, कहां कहां पे लिक्विडिटी है। सबसे पहला देखो, अच्छा लिक्विडिटी तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, बट यहां से लेके यहां तक ना एक अच्छा खासा मार्केट को प्रोसीड करना होगा, जो कि अभी का कंडीशन में थोड़ा सा टफ लग रहा है, बट अगेन गैप डाउन ओपन होगा तो कर सकता है, अदरवाइज थोड़ा सा टफ लग रहा है। तो यहां पे लिक्विडिटी है। नेक्स्ट लिक्विडिटी कहां पे है, नेक्स्ट लिक्विडिटी कहां पे है, नेक्स्ट लिक्विडिटी अगर हम देखते तो इट्स अ वेरी गुड लिक्विडिटी, राइट, दिस इज अ वेरी गुड लिक्विडिटी, क्लियरली दिख रहा है, ये एक नेक्स्ट लिक्विडिटी है। और उसके साथ साथ ये क्या है, एक ट्रेडिशनल जोन है, एंड यहाँ पे एक काइंड ऑफ इनकम्प्लीट एंड इम्परफेक्ट एफवीजी टाइप का है, ठीक है। और ये जो है ना, ये ट्रेडिशनल जोन जैसा है, ठीक है, ट्रेडिशनल जोन जैसा है। उसके साथ साथ हम और कुछ ब्रेड क्रम्स ढूंढ लेते, क्या इसमें 50 कहीं भी हमें मिलेगा, इसमें 50 का भी एक डायनामिक रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल सकता है। क्या पाइवट मिल सकता है, वेल लिक्विडिटी के नीचे ही पाइवट मिल सकता है, तो दोनों तरफ का आ गया, या तो लिक्विडिटी ग्रैब या फिर डायनामिक सपोर्ट पे, रेजिस्टेंस बोल दिया सॉरी, डायनामिक सपोर्ट, यानी कि डायनामिक सपोर्ट में इसमें 50 काम करेगा एंड ट्रेडिशनल लेवल काम करेगा, वहां से मार्केट एक बार अपसाइड की तरफ टिक ले सकता है, ठीक है। तो इसको भी हटाते, इसको भी हटाते, एक सेकेंड, ओके, इसको भी हटाते, इसको भी हटाते। अच्छा, अब नेक्स्ट यानी कि 13 अक्टूबर को मैं किस तरह से मार्केट में ट्रेड कर सकता हूं। अगर सपोज मार्केट फ्लैट ओपन होता है, नीचे की तरफ आता है, शॉर्ट करने का तो कोई जगह ही नहीं है। शॉर्ट कब क्यों नहीं कर सकते, शॉर्ट करने के लिए ना
मार्केट को डबल प्राइस एक्शन अभी चाहिए होगा, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग है कार्ड्स में। वीकली कैंडल स्ट्रेंथ शो किया, मंथली कैंडल थोड़ा बहुत ये लेवल तक प्रोसीड करने की कोशिश कर रहा है, कभी भी कुछ भी कर सकता है। 1 आवर का टाइम फ्रेम में हेल्दी प्राइस एक्शन है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम में हेल्दी प्राइस एक्शन है, उससे ज्यादा हमें और नीचे देखना ही नहीं है। और ऊपर से मार्केट अपना SMA 50 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो देयर हैज बीन स्ट्रेंथ है मार्केट पे। एंड न्यूज भी जो है, देखो यूएस के लिए बुरा न्यूज इंडिया के लिए अच्छा हो सकता है, चाइना के लिए बुरा न्यूज इंडिया के लिए अच्छा हो सकता है। चाइना में 100% टैरिफ है, तो काइंड ऑफ हो सकता है ना इंडिया के साथ इसका जो बायलैटरल जो अपना जो रिलेशन है वो बेटर हो जाए, तो बहुत सारा चीजें हो सकता है। क्रिप्टो में एक काइंड ऑफ क्रैश आया है, क्यों? इस वजह से, ये न्यूज़ की वजह से। तो क्रिप्टो का वॉल्यूम कहाँ पे जाएगा? कोई ना कोई इमर्जिंग मार्केट पे जाएगा। इमर्जिंग मार्केट पे क्या क्या है? जर्मनी है, पाकिस्तान है, इंडिया है। नाउ आप इन तीनों में आप अगर आप इंडियन नहीं भी होते हो तो आप किस पे बेट लगाओगे? किस पे आप सोचोगे कि इस पे पोटेंशियलिटी ज्यादा है, इस पे माइंड ज्यादा है? ऑब्वियसली द थर्ड वन, इंडिया। भारत माता की जय। तो वही चीज है। तो ऑल द थिंग्स ना थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी क्रिएट कर रहा है। एंड यहां पे पॉजिटिव न्यूज में बुल्स चार्ज कर सकते हैं, बियर्स थोड़ा चुपचाप बैठे। बियर्स ने चार्ज करने की कोशिश किया, हो नहीं पाया। अगेन दे विल ट्राई टू शॉर्ट द मार्केट फ्रॉम अपर लेवल्स। 80 पे है मार्केट, 100 110 लेके जाके फिर वहां से तोड़ने की कोशिश किया जाएगा। दिस इज द पैटर्न, दिस इज द पैटर्न। ओके, अच्छा, तो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, आई विल बी वेटिंग। लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, दो तरह का सिनेरियो में देखूंगा। अगर लिक्विडिटी ग्रैब करके मार्केट यहां से मुझे कोई एंट्री मेथड एक्टिवेट होता हुआ देखने को मिला, कॉन्ट्रा SMA 50 लिक्विडिटी ग्रैब, बुल ट्रैप, बियर ट्रैप, ठीक है, SMT इंडियन स्टाइल, जो कुछ भी मिलता है, यहां से मैं एक बार मार्केट को बाई कर सकता हूँ। स्टॉप लॉसेस मेरे अकॉर्डिंगली पहले लिक्विडिटी तक का टारगेट, उसके बाद मार्केट को ट्रेल करता हुआ चलेंगे, क्योंकि ऊपर में ये जगह का एक लिक्विडिटी है, ये जगह का लिक्विडिटी के ऊपर डायरेक्टली ये जगह आ जाता है, यहां तक मार्केट प्रोसीड कर सकता है। कोई भी IC वगैरह कुछ भी नहीं आता है, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा इनकेस अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ आके लिक्विडिटी ग्रैब करता है। सपोज ग्रैब करके एंट्री नहीं मिला और डायरेक्टली ये लेवल तक आ रहा है, तो ये लेवल से मैं एक बार देखूंगा, उससे क्या होगा? ग्रैब भी हो गया, पाइवट जो है उसको भी मतलब उसके आसपास भी आ गया, SMA 50 का डायनामिक सपोर्ट भी मिल गया, और एक ट्रेडिशनल जो जोन था, जो एवरी रेजिस्टेंस एक्ट एट सपोर्ट, वो वाला जो जोन था वो वाला आ जाएगा। हालांकि मैं ये जोन पे ना उतना ज्यादा मतलब कॉन्फिडेंट नहीं हूं, क्योंकि ये सिर्फ एक बार भी रिएक्ट नहीं किया है, तो टू बी ऑनेस्ट मैं ये जोन को उतना भी कॉन्फिडेंटली नहीं देख रहा हूं, बस वॉचफुल जोन के हिसाब से देख रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे एक इम्परफेक्ट जैसा FVG है, ठीक है। तो मैं एक बार देख रहा हूं, तो मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी होगा लिक्विडिटी ग्रैब पे मैं एक बार ट्रेड कर सकता हूं। इनकेस अगर थोड़ा और ज्यादा दे देता है तो इसका मतलब ये नहीं मैं शॉर्ट कर दूंगा। SMA 50 का डायनामिक सपोर्ट हमें मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं से, वहां से एक बार मार्केट को मैं बाई करने के बारे में सोचूंगा। स्टॉप लॉसेस एंड टारगेट मैंने बताया मैं कैसे रिएक्ट कर सकता हूं मार्केट के साथ। ओके, ठीक है। ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होगा, मार्केट नीचे आता है। सपोज फ्लैट ओपन हुआ, मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मुझे पहले देखना है कि क्या मार्केट ने लिक्विडिटी दिया है। मुझे कहीं पे भी लिक्विडिटी नहीं दिख रहा है, तो एटलीस्ट इंटरनल लिक्विडिटी ले ले। अब इंटरनल लिक्विडिटी मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकता, बहुत वास्ट चैप्टर है। जिन्होंने भी चैप्टर देखा है आपको समझ में आ जाएगा। कुछ ना कुछ इंटरनल लिक्विडिटी ले ले, कुछ ना कुछ मुझे एक फ्यूल मिल जाए, कुछ ना कुछ मिल जाए, तो मैं बाई कर सकता हूँ। फ्लैट ओपन हुआ, ऊपर की तरफ चलता गया, इसको तोड़ दिया, तो वहां पे ना दिक्कत हो जाएगा, तो मैं वहां पे ट्रेड नहीं करूंगा। मैं अगेन एक लिक्विडिटी ग्रैबिंग का वेट करूंगा, कहीं से तो मुझे ग्रैब मिलेगा, कहीं से तो मुझे कुछ मिलेगा, तो मैं वहां से बाई कर सकता हूं। तो फ्लैट ओपन होकर ऊपर अगर जाता है विदाउट एनी प्रॉपर लिक्विडिटी ग्रैब, आई एम नॉट गोना ट्रेड द मार्केट। इफ देयर इज अ लिक्विडिटी ग्रैब आई विल अपडेट विद यू गाइस, ठीक है। कल को मैं ट्राई करूंगा 12 बजे के आसपास लाइव मार्केट पे लाइव ट्रेडिंग सेशन आप लोगों के साथ करने का। अगर कल को नहीं हो पाता है ट्यूसडे को, तो 99% हम करेंगे, ठीक है। ओके, ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होकर ऊपर और फ्लैट ओपन होकर नीचे का। अब अगर मार्केट गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है, कहां पे गैप अप और गैप डाउन ओपन हो सकता है? अगर सपोज मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है ये लेवल के आसपास, तो टू बी ऑनेस्ट लिक्विडिटी बाद में ग्रैबिंग होगा, पहले मार्केट खींचेगा, ठीक है। टू बी ऑनेस्ट पहले मार्केट खींचेगा। उस केस ऑफ सिचुएशन पे ना, अगर मार्केट में कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल आता है, उसके ऊपर मार्केट निकलता है, मैं एक बार छोटा क्वांटिटी बाई कर सकता हूँ। क्या हो जाएगा? और एक चीज है, सॉरी, यहाँ पे एक छोटा सा बस एक हडल देखने को मिलेगा, यहाँ पे बस एक छोटा सा मजेदार सिनेरियो देखने को मिलेगा। ये लेवल को मैं इसलिए ड्रॉ करके रख रहा हूँ, ठीक है, ये लेवल को इसलिए ड्रॉ करके रख रहा हूँ क्योंकि ये सारा चीजें बाद में बहुत ज्यादा मैटर करता है, ठीक है। इक्वल हाइज जैसा भी मुझे दिख रहा है। सपोज मार्केट गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन हो गया, ये एरिया के आसपास एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल आ गया, ग्रीन कलर का। नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर निकल गया, मैं बाइंग करने के लिए रेडी हूं। बस यहां से थोड़ा सा ग्रैबिंग मिल जाए तो मैं कॉन्ट्रा कर सकता हूं। क्या करूंगा? यहां से शॉर्ट करके थोड़ा नीचे का ग्रैबिंग से बाई कर सकता हूं, जो कि एक डुअल ट्रेड हो जाएगा। ये मैं एक बार कर सकता हूं, या फिर मान के चलते यहां से ग्रैबिंग तो हुआ बट टाइम बिता दिया, कोई बात नहीं, लिक्विडिटी वो लेगा नहीं, टाइम बिताने के बाद फिर से हाई को तोड़ेगा, मैं यहां से बाई कर सकता हूं मार्केट को, ठीक है। अब आप बोलोगे दादा आपका बायस तो नेगेटिव था, अभी भी नेगेटिव है, मेरा बायस अभी भी नेगेटिव है, लेकिन जब मुझे दिख रहा है कि मार्केट थोड़ा बहुत बुलिशनेस पे जा सकता है, मेरे पास दो ही ऑप्शन है, या तो मैं ट्रेड ना करूं, या अगर कुछ मिले तो बुलिश ट्रेड करूं। बियरिश ट्रेड तो अभी दिख नहीं रहा है ना। बियरिश ट्रेड कब दिखेगा? जब मार्केट कोई प्रॉपर प्राइस एक्शन, प्रॉपर चीजें दिखाएगा, ठीक है। जब बियर्स फिर से आ जाएंगे तब करेंगे। मैं थोड़ी ना बियर हूं, मैं थोड़ी ना मार्केट मेकर हूं। अगर मेरे पास
वो क्षमता होता तो मैं तोड़ दूंगा मार्केट को अभी। हालांकि जोकिंग, कोई मार्केट को तोड़ना नहीं चाहता, बट फिलहाल के लिए बायस मंथली पे मैंने बोला मेरा बियरिश है। वीकली में मैंने पहले ही बोला था कि वीकली हो सकता है फेस्टिव सीजन है ना, थोड़ा बहुत खींचे, फिर ऊपर से मार्केट गिरने को हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये हो जाएगा इनके अगर मार्केट गैप ओपन होता है। ये वाला जगह का भी एक बार मैं ग्रैबिंग के बारे में देखूंगा। ग्रैब होकर नीचे से फिर से कर सकता हूँ, या फिर हो सकता है स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल आया, नेक्स्ट कैंडल ऊपर की तरफ गया, मुझे प्रॉपर बुल ट्रैप का सेटअप मिल गया, मैं शॉर्ट करके नीचे के आसपास से पीडीसी के आसपास से एक बार मार्केट को बाई कर सकता हूँ। यहाँ से रिएक्शन नहीं आया तो लिक्विडिटी से बाई कर सकता हूँ। तो फिर क्या होगा, 2-3 बाद मार्केट हमें ऐसा देखने को मिलेगा। तो सारा चीजें मार्केट कवर कर लिया, लिक्विडिटी भी ले लिया, स्ट्रक्चर भी ब्रेक कर दिया, अपसाइड भी चला गया, ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है। ठीक है, अच्छा ये हो जाएगा गैप अप, बहुत बड़ा गैप अप। आई विल इग्नोर द मार्केट, कोई भी शॉर्टिंग सिचुएशन मिलेगा, बहुत बड़ा गैप अप की बात कर रहा हूँ, 1-1.5% के आसपास का गैप अप, तो ऊपर से कोई भी शॉर्टिंग सिचुएशन मिलेगा तो मैं शॉर्ट कर सकता हूं, अदरवाइज नीचे आएगा फिर मैं देखूंगा। ठीक है, अच्छा अब गैप डाउन की बात करते हैं। गैप डाउन कहां पे ओपन हो सकता है? सपोज गैप डाउन ओपन हो रहा है मार्केट ये लेवल के नीचे, ये लेवल इसलिए मार्क किया था मैंने, कोई मतलब एक वॉचफुल जोन इसलिए, इसके नीचे अगर गैप डाउन ओपन हो रहा है तो मार्केट में थोड़ा बहुत डाउन साइड का मोमेंट आ सकता है। मैं वहां पे क्या करूंगा, कोई भी अगर स्ट्रॉन्ग बुलिश बेयरिश कैंडल आता है एक प्राइस एक्शन पे मैं शॉर्ट करूंगा, डायरेक्टली कैंडल वाइज में शॉर्ट नहीं कर सकता हूं। कब वी शेप रिकवरी आ जाएगा, और वी शेप रिकवरी को प्रेडिक्ट करना बहुत टफ हो जाता है विदाउट एनी प्रॉपर लेवल, और वो भी अगर गैप ओपनिंग होता है। गैप ओपनिंग नहीं हुआ, फ्लैट ओपन होकर आ रहा है तो वी शेप रिकवरी को फिर भी प्रेडिक्ट किया जा सकता है, बट गैप ओपनिंग पे वी शेप रिकवरी को प्रेडिक्ट करना इट्स वेरी वेरी हार्ड, बहुत 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 प्रेशर आता है। ठीक है, तो अगर कोई कैंडल वाइज आता है तो आई एम नॉट गोना ट्रेड, लेकिन अगर कोई भी मान के चलते प्राइस एक्शन आ गया, ठीक है प्राइस एक्शन आ गया ऐसे, तो मैं एक बार शॉर्ट कर सकता हूं। कहां तक देखूंगा, लिक्विडिटी ग्रैबिंग तक देखूंगा, ये वाला जगह का, यहां से ग्रैब करके अगर मुझे कोई मिल जाता है, कुछ भी मिल जाता है, यहां से मैं फिर से मार्केट को बाई कर सकता हूं। ठीक है, ये हो जाएगा मिडिल के आसपास अगर गैप डाउन ओपन होता है। गैप डाउन ओपन हो गया, अपसाइड की तरफ प्रोसीड कर रहा है, आई विल बी वेटिंग, लिक्विडिटी ग्रैब हो गया, एक ऊपर में भी प्राइस एक्शन मिल जाएगा क्योंकि पीडीसी के आसपास से मार्केट फिर से रिएक्ट करेगा, प्राइस एक्शन आ गया, अपसाइड की तरफ देख लूंगा। ठीक है, तो दोनों तरफ का प्राइस एक्शन विल बी नेसेसरी अगर मिडिल के आसपास गैप डाउन ओपन होता है। अच्छा, अब अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है, 1%, आधा पौने 1% मान लेना पैनिक रिटर्न आ रहा है, जितने भी शॉर्ट कवर हुए थे ना वो अब स्पीड से फिर से शॉर्ट पे आएंगे, तो मान लेना ये जो बीच का न्यूज है, ये सैटरडे संडे को न्यूज आया, दैट इज कंप्लीटली न्यूज बेस्ड हो चुका है, वहां पे और लेवल से ज्यादा पैनिक काम करेगा। कोई भी प्रॉपर बड़ा सा रेड कैंडल उसके नीचे निकलेगा, मैं शॉर्ट करूंगा, मार्केट थोड़ा पैनिक मोड में आएगा, फिर एक बार वी शेप या फिर कोई प्राइस एक्शन आ सकता है, बट एक बार पैनिक मोड में आ सकता है। वहां पे छोटा क्वांटिटी से ओटीएम लेके काम किया जा सकता है क्योंकि न्यूज बेस है, बड़ा टारगेट रख के एक बार देखा जा सकता है। ठीक है, ये हो जाएगा सारा पॉसिबल सिचुएशंस कल 13 अक्टूबर के लिए, जहां पे मैं प्लान आउट कर रहा हूं। ओ आई एम सो सॉरी, मैं बोलना ही भूल गया, एज अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट आई एम गोना टेल यू गाइस अगेन, दिस इज नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन वीडियो एंड नॉट अ होल्ड रिकमेंडेशन वीडियो। आई मे हैव पोजीशन रनिंग इन द ट्रेड्स आई एम शेयरिंग विथ यू गाइस, तो अपना रिसर्च जरूर करके कीजिएगा ट्रेडिंग, अपना प्रॉपर एक फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ बात करके ट्रेड कीजिएगा, बिकॉज अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट्स एंड ट्रेडिंग आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। फॉर रिस्क एंड डिस्क्लोजर्स विजिट द वेबसाइट। ठीक है, चलिए नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाकर जरूर चेकआउट कर लीजिए। मेंटरशिप प्रोग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। इन डेप्थ एनालिसिस एडवांस ट्रेडिंग जर्नल का लिंक दिया हुआ है, गो एंड चेक इट आउट। ट्रेडस्क्राइब इंडिया स्मार्टेस्ट ट्रेडिंग जर्नल कीजिए अपने ट्रेड्स को और लुकआउट कि कैसे आपका ट्रेडिंग करियर बदलता है। चलिए आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय, तब तक के लिए ट्रेड स्मार्टली।